नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आगे मूव करेंगे और उसके अंदर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्चर जो होता है, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, जहाँ पे आपका स्पर्म बनता है, आज हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। बिकॉज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप सब देख चुके हैं कि टेस्टिस जो होता है, यहाँ पे अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें तो ये आपके बाहर की तरफ स्क्रोटम होता है और ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, इसी के अंदर जो होता है आपका टेस्टिस होता है, जिसको हम लोग वृषण भी बोलते हैं। और टेस्टिस जो होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि यह एक्सटर्नल जेनाइटल होता है, यानी कि जो बॉडी के बाहर की तरफ जो संरचना होती है उसे हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटल बोलते हैं, जिसमें आपका टेस्टिस आता है। और टेस्टिस कितने होते हैं? डबल होते हैं। डबल कहने का मतलब एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, जिसे हम लोग अंडकोश भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और यह टेस्टिस जिस चीज़ में सिचुएटेड होता है उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। आइए अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं बोर्ड पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, और एक एक पॉइंट को समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा और मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसा मैंने बता दिया। और इसका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन यही टेस्टिस में होता है। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया है आपको, ये आपका क्या होता है? स्क्रोटम होता है और ये टेस्टिस होता है, जो अंडा जैसा स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ होता है। और इसी टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका काम जो होता है स्पर्म का बनाना। तो स्पर्म जब बनता है तो उसके लिए बॉडी का टेम्परेचर एकदम मेंटेन होना चाहिए, जो टेस्टिस करता है आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन, ताकि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके बिना किसी प्रॉब्लम से। अब अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके रास्ते को कैसे ट्रेवल करके आपके यूरेथ्रा से बाहर आता है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उसको समझने से पहले इस डायग्राम में जो आपका एक एक लेबलिंग किया हुआ है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो प्रॉपरली ऐसा डायग्राम बना लेंगे और उसमें इसी तरह से नेमिंग करते हुए, जैसा मैं उसका फंक्शन बताऊँगी, आप शॉर्ट नोट्स करके वहाँ पर लिखते हुए चलिएगा। जितनी पॉसिबिलिटी हुई है मैं यहाँ लिख चुकी हूँ और आगे मैं समझाने के क्रम में भी बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में बेसिकली 3 लेयर्स पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है पहला ट्यूनिका वैजिनैलिस, और दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरा होता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये 3 आपके परत होती है जो टेस्टिस के ऊपर में पाई जाती है, और इस तीनों के एक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्यूनिका वेजिनैलिस का क्या होता है? यह आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर होता है आपके टेस्टिस का। और साथ ही साथ ये जो होता है यह इनकम्प्लीट लेयर होता है। ये देखिए यहाँ तक आया हुआ है, फिर यहाँ से छोड़ दिया गया हुआ है, और फिर आगे से दूसरा पोस्चर स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे पूरा अगर 3D में, तो कहीं कहीं इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बीच बीच में आपको स्पेस खाली दिखाई देता है, जिसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? ट्यूनिका वेजिनैलिस जो होता है इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है, लेयर होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? ये फॉर्म बाय इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है नाम से ही स्पष्ट है, कनेक्ट करने वाला। और टिश्यू तो आप जानते ही हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उसे ही हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लूइड को क्या करता है? एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यानी कि आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी स्पेस होता है तो उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जहाँ से किसी भी तरह के फ्लूइड का एक जगह से दूसरे जगह पे जो जगह खाली है वहाँ पे मूवमेंट अच्छे से हो सके। तो ये तो पहले ही इरेगुलर स्ट्रक्चर है, बीच बीच में खाली है, तो उस खाली जगह में क्या होता है? यही इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक इरेगुलर होता है। इरेगुलर में क्या होता है? जो अंदर के मैट्रिक्स होते हैं, वो मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ फैले होते हैं, उनकी कोई रेगुलरिटी
क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक टीचर्स बोलते थे, जब प्रेयर होता था तो एक लंबा लाइन बनाते थे हम लोग, सीधा लाइन बनाते थे, तो उसको हम रेगुलर बोल सकते हैं। और जब लाइन टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर रहता है उसको हम लोग इर्रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर में अंतर स्पष्ट हो गया आपको। तो यहाँ भी समझ गए होंगे कि पहला जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस, ये इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये आपका सेकेंड लेयर होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस के जस्ट नीचे पाया जाता है ये, और इसका मेन काम होता है ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिकुलर को। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा समझ सकते हैं कि कर्टन का एक, जैसे हम लोग कैसे ब्रांचेस रख देते हैं, एक छोटा सा कर्टन आप नोचिए उसमें से, कॉटन के गुच्छा से, और कहीं पर रख दीजिए, तो इस तरह से गोल गोल वाले जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको हम लोग लोब्यूल बोलते हैं। और उस के अंदर में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो आपका ये सारी चीज़ जो यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है वही आपका है जो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया है। ठीक है, तो ये जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है 250 होता है ईच टेस्टिस में। मतलब कि ये जो मैंने बताया कि टेस्टिस जो होता है 2 होता है, तो इसी दोनों टेस्टिस के अंदर इसी तरह से 250 लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 लोब्यूल्स होते हैं, और ये दोनों में होते हैं, एक इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। इसी लोब्यूल्स के अंदर में आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका सबसे इनर मोस्ट वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग ट्यूनिका वैस्कुलैरिस बोलते हैं। ये ट्यूनिका वैस्कुलैरिस जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन लोब्यूल। अब देखिए ये एक लोब्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये लोब्यूल ये सारे जो दिख रहे हैं इस दोनों लोब्यूल के बीच में ये क्या है? आपका ट्यूनिका वैस्कुलैरिस देखने को मिल रहा है। एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोब के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, या फिर दो लोब को एक दूसरे से सेपरेट करता है। कौन? यही ट्यूनिका वैस्कुलैरिस। आगे बात आपको समझ में? अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर के बाद हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वह 1 से 3 होता है। मतलब कि एक लोब के अंदर आपके 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं जो आगे मूव करते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई में। क्या बोला मैंने? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में। मैं बोली हूँ कि ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में आगे मूव करता है कौन? यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सपोज ये मैंने बताया कि आपका लोब है, ये लोब के अंदर फिर इस लोब में 1 से 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आगे डेवलपमेंट करके यही ट्यूबुलाई रेक्टाई बनाता है। अब यहाँ से प्रत्येक लोब का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, डेवलपमेंट होता है, और ट्यूबुलाई रेक्टाई एक जगह आकर के स्टॉप हो जाता है, मिल जाता है, और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग रेटी टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस बोलते हैं। अब रेटी टेस्टिस जो होता है ये गोल गोल वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रेटी टेस्टिस आगे जाकर के डिफ्रेंशिएट होकर के वासा इफ्रेंसिया में मूव कर जाता है। मतलब कि वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंट का मतलब क्या होता है? एक एग्जिट होता है, एक एंट्री होता है। तो एंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। तो इफ्रेंसिया भी क्या होता है? जहाँ से आपका स्पर्म यहाँ बनने के बाद आगे मूव करता है वासा इफ्रेंसिया में, और उसके बाद आगे का पाथ ट्रैवल करके यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो वासा इफ्रेंसिया का मतलब यही समझिएगा कि अब यहाँ पे रेटी टेस्टिस में स्पर्म पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, बनने लगता है, और बनने के बाद जो उसका एक स्टेज आता है जहाँ पे हम लोग इजैकुलेशन के माध्यम से स्पर्म प्लस सीमेन को बाहर निकालते हैं बॉडी से। तो ये रेटी टेस्टिस से ट्रेवल करते वासा इफ्रेंसिया में जाता है। उसके बाद एक इपीडिडाइमिस स्ट्रक्चर बनाता है जो बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्वाइल्ड कहने का मतलब है, ऐसा समझ लीजिए जैसे स्प्रिंग देखे हैं आप लोग, तो स्प्रिंग का जैसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार रेटी टेस्टिस का जब आगे मूव करके डिफ्रेंशिएट करता है तो ये इपीडिडाइमिस में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए आपका स्पर्म नीचे वासा डिफरेंसिया में जाता है, वासा डिफरेंसिया से इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये जो आपका इपीडिडाइमिस होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे कैपुट है, ये वाला रीजन कॉर्पस हो जाता है, और नीचे वाला कॉर्डल रीजन हो जाता है। तो इस प्रकार इपीडिडाइमिस कैसा हो गया? पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर हो गया जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ से स्पर्म मूव करता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जब यहाँ पे कॉइल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे स्पर्म फंस भी जाता होगा, फंसना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से कॉइल स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने कल भी बताया है अपने वीडियोस में कि स्पर्म जो होता है अकेले नहीं होता है। उसको चिपचिपाहट प्रोवाइड कराने के लिए, उसको स्मूथनेस प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास वेसिकल जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड स्पर्म के साथ मिल करके आगे मूव करते हैं, जो आगे का रास्ता क्या करता है, पूरी तरह से स्मूथ बना देता है, स्लिपरी बना देता है, जिसके माध्यम से होते हुए आपका स्पर्म बाहर निकलता है और वह अंदर नहीं चिपकता है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो बना दिया है स्पर्म का कि स्पर्म जो होता है कैसे मूव करता है। तो ये देखिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे आपका स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से यह रास्ता बनाने लगता है आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो यहाँ से जाता है रेटी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में, जो यहाँ पे है। उसके बाद रेटी टेस्टिस में जाता है यहाँ पे, और उसके बाद वासा इफ्रेंसिया के बाद ईपीडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंसिया जो मैंने यहाँ पे बनाया है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और उसके बाद यूरेथ्रा। तो इस तरह से एक जो स्पर्म होता है टेस्टिस के अंदर से ऐसे मूव करता है, ये सारी पाथवे को फॉलो करते हुए। आई होप आपको यह जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। जो लोग नए हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं पहली बार, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझसे पर्सनली बात करने के लिए टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी भी मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेक्स्ट कीजिए अनुराधा मेडिकल क्लासेस। मैं पूरी तरह से वहाँ पे अवेलेबल हूँ और आप मुझसे वहाँ अच्छे से बात कर सकते हैं, अपना पर्सनल डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।